हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ खुशबू सिंह। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे कुशल होंगे। तो आज की जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है। बहुत सारे लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि हम शेप वेयर लें या कॉटन का पेटीकोट लें। क्या शेप वेयर में हम बैठ सकते हैं आराम से, या फिर चल फिर सकते हैं, या फिर क्या शेप वेयर हेवी साड़ी को कैरी कर सकता है। ऐसे बहुत सारे सवाल थे जिनका जवाब देना कमेंट सेक्शन में मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल था, इसलिए मैंने सोचा एक वीडियो ही बना दिया जाए। सबसे पहले हम बात करें कि मार्केट में अभी कितने तरह की पेटीकोट अवेलेबल हैं। मार्केट में अभी ना टोटल 4 से 5 वेराइटीज आपके पेटीकोट में मिल जाएंगी। कौन कौन? तो पहला है ए लाइन कॉटन का पेटीकोट, दूसरा है सैटन का पेटीकोट, तीसरा है फिश कट पेटीकोट, चौथा है शेप वेयर पेटीकोट, पांचवा है आपका केन केन पेटीकोट। ठीक है, ऐसी पेटीकोट अभी मार्केट में अवेलेबल है। अब मार्केट में इतनी सारी वेराइटीज आ गई है ना कि वुमेन्स जो है वो बिल्कुल कंफ्यूज हो गई हैं कि किस साड़ी के ऊपर हम कैसा पेटीकोट पहने या नहीं पहने, कौन सा पेटीकोट हमारे लिए बेस्ट होगा। तो देखिए, मैं अभी ना सबसे फतेह की बात कहूंगी कि हर किसी लेडी के लिए ना मार्केट में जितने भी पेटीकोट है उन सबको लेना बिल्कुल भी बजट के अंदर नहीं है, क्योंकि उन सबकी वेराइटीज जैसे जैसे बढ़ी है ना उन सबके कॉस्ट भी वैसे ही हैं। तो हम बात करते हैं अपने कॉटन का ए लाइन पेटीकोट के बारे में। ये पेटीकोट ना मेरे ख्याल से मोस्टली लोगों के पास होगी, 99.99% लोगों के पास होगी। मेरे पास भी, मेरी मम्मी के पास भी है। बहुत सारे लोग ना इसी पेटीकोट का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसमें ना जो हेल्दी लोग होते हैं उनके लिए 6 कलियों की पेटीकोट होती है और जो पतले लोग होते हैं उनके लिए 4 कलियों की ये बनती है। तो ये बहुत ज़्यादा फैली हुई होती है और इसमें हर टाइप की साड़ी बहुत आराम से होल्ड हो जाती है, क्योंकि इसमें डोरी दिया जाता है। तो डोरी को हम अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से बांध सकते हैं या फिर लूज कर सकते हैं। तो ऐसी होती है ये ए लाइन की कॉटन की पेटीकोट, और इसमें बैठना चलना फिरना बहुत इजी हो जाता है। ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि क्योंकि ये पेटीकोट फैला हुआ है तो इससे हमें परफेक्ट शेप नहीं मिलता। इसके लिए मार्केट में आई दूसरी पेटीकोट, जो कि है शेप वेयर की पेटीकोट। सेकंड हमारी पेटीकोट है सैटन का। सैटन का जो पेटीकोट है ना वो काफी शिमरी शाइनी होता है। तो ये जो पेटीकोट है वो रेगुलर टाइम के साड़ियों के साथ नहीं जा सकता है। इसको आप केवल सेलेक्टेड साड़ियों के साथ ही पहन सकते हो, लाइक नेट की साड़ी। क्योंकि नेट की साड़ी थोड़ी ट्रांसपेरेंट होती है, तो अगर हम कॉटन के साथ नेट की साड़ी पहनेंगे ना तो उतना ज्यादा अच्छा वो नहीं लगता है। आपका नेट का फैब्रिक जैसे चमकता है ना वैसे ही आपकी शाइनी ग्लॉसी ये सैटन का भी पेटीकोट होता है, तो वो उसके साथ बहुत अच्छे से कंबाइन हो जाता है और लुक आपका कहीं से भी खराब नहीं लगता। कुछ भी चीज अलग से बाहर से पता नहीं चलता है। तो आप सैटन का पेटीकोट का इस्तेमाल कर सकती हैं अपने नेट की साड़ी के साथ। थर्ड जो हमारा पेटीकोट है वो अभी ये काफी ज्यादा ट्रेंड में है, लोगों ने इसको ट्रेंड कर दिया है। हालांकि इसमें ऐसा कुछ भी बात नहीं है जो लोग सोचते हैं। लोगों को लगता है कि अगर हम मर्मेड वाली पेटीकोट पहन लेंगे ना तो हमारा फिगर, हमारा शेप साड़ी में बिल्कुल स्लिम लगेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं इसकी सच्चाई, मैंने भी बहुत पहनी है ऐसी शेप वेयर, लेकिन मुझे कोई सा भी डिफरेंस नहीं लगा। मैं जो साड़ी पहनते वक्त जो भी ट्रिक यूज करती हूँ मैंने वो सारी ट्रिक इस पेटीकोट के साथ भी यूज किया और मुझे जो रिजल्ट था बिल्कुल सिमिलर लगा। तो मुझे कोई चेंजेस इसमें नजर नहीं आए। हो सकता है कि इस पेटीकोट के साथ आपकी कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ी हाई हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। बाहर से आप बिल्कुल वैसे ही दिखते हो जैसे आप नॉर्मल पेटीकोट में दिखते हो। तो यहाँ पे आपके डिफरेंस खत्म हो गए नॉर्मल पेटीकोट और शेप वेयर में। चौथे नंबर पे मैं बात करूंगी शेप वेयर पेटीकोट के बारे में। अब तक मैं बात कर रही थी सिर्फ शेप वेयर के बारे में, साड़ी शेप वेयर के बारे में। अब मैं बात करूंगी शेप वेयर पेटीकोट के बारे में। दोनों दो चीज है, ठीक है, आप समझिएगा। एक में आपको डोरी नहीं मिलेगा, शेप वेयर में आपको डोरी नहीं मिलता है। सिर्फ आपको आपका जो हिप वाला पोर्शन है उसको स्लिम करने के लिए सिर्फ आपको इलास्टिक रबर बैंड मिल जाता है, केवल उतने दूर तक ही जितने दूर तक आपका हिप वाला एरिया है। वो सारे जो शेप वेयर है ना वो साड़ी के लिए परफेक्ट नहीं है। वो आपके किसी ड्रेस के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा, लेकिन साड़ी के लिए मैं बिल्कुल ही नहीं कहूंगी वो बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं है, क्योंकि आप उसमें टक नहीं कर सकते हो साड़ी को। हेवी साड़ी उसमें टक नहीं हो पाएगी। सोचने वाली बात है, अगर कमर के पास सिर्फ इलास्टिक रबर बैंड दे दिया जाए तो आप उसको अपनी साड़ी को कहाँ टक करोगे?
और बात अगर हेवी साड़ी की आप करो तो फिर हेवी साड़ी तो कहीं से भी लोड नहीं ले पाएगा, क्योंकि हेवी साड़ी में इतने ज्यादा स्टोन वर्क किए जाते हैं, थ्रेड वगैरह होती है, एम्ब्रॉयडरी होती है, कि वो खुद आपकी हेवी साड़ी को लेकर ना नीचे की तरफ चला जाएगा। सो यहाँ पे धीरे धीरे आपके सारे सवालों के जवाब क्लियर होते जाएंगे। अभी मार्केट में जितने भी पेटीकोट आए हुए हैं ना, उसमें सबसे मैं कहूंगी फैंटास्टिक सुपर्ब वही हमारा फोर्थ पेटीकोट है, शेप वेयर वाला। अगर आप साड़ी में स्लीम लगने के लिए कोई पेटीकोट खोज रहे हो तो ये सबसे बढ़िया होगा। अब मार्केट में ना बहुत सारा शेप वेयर पेटीकोट है, अब उसमें से कौन सा ले कौन सा नहीं ले, कौन हमारे लिए अच्छा होगा, तो मैं उसके लिए बता देती हूँ। मेरे पास अभी दो ऑप्शंस में है, दोनों ही शेप वेयर है, लेकिन एक दूसरे से इन दोनों की जो क्वालिटी है और साथ ही फंक्शन है बिल्कुल अलग अलग है। यहाँ पे आप देखो ग्रीन वाले में ये जो है ना नीचे तक कहीं भी कटा हुआ नहीं है, लेकिन वही एक बात है कि नीचे में बिल्कुल फैला हुआ है, मतलब बिल्कुल ए लाइन आपकी कॉटन की पेटीकोट की तरह ये बिल्कुल ऐसे फैला हुआ है। तो चलने फिरने में ये आपके लिए काफी बेस्ट रहेगा। और अगर आपको लगता है कि ऊपर की तरफ क्योंकि ये इतना ज्यादा स्लीम है, इतना ज्यादा मतलब सटा हुआ है, आपको बैठने में प्रॉब्लम होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। कपड़ा इसका इतना ज्यादा सॉफ्ट है कि आप इसमें आराम से पालथी लगा कर पैरों को मोड़ कर बैठ सकते हो। घर में पूजा पाठ चल रही है, आप उसमें भी बैठ सकते हो आराम से, क्योंकि बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है। अब मैं इसको अच्छा नहीं कह रही हूँ, उसके पीछे इसका रीजन एक तो इसका क्वालिटी है, क्वालिटी इसका बहुत ही ज्यादा खराब है। मैंने इसको एक बार धोया था और इसमें से कलर थोड़े बहुत निकल गए थे, वहीं इसके कलर नहीं निकले थे। तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं जो लिंक दूंगी, मैं इसका लिंक दूंगी। इसमें एक चीज और भी है खराबी, जो कि है इसमें पैरों के पास दिया हुआ स्प्लिट। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि मैम ये तो दिया जाता है चलने फिरने के लिए ताकि आराम से हम वॉक कर सके, लेकिन अगर मैं आपको एक चीज बता दूं ना तो आप लोग भी मेरे बातों से एग्री हो जाओगे। अब मान लीजिए इस साड़ी पे आपको पहनना है नेट की साड़ी, तो आपको क्या लगता है नेट की साड़ी में ये स्प्लिट वाला पार्ट क्या नहीं दिखेगा? अब हमारे नेट की साड़ी में बॉर्डर भी जो होता है ना, वो सिर्फ बॉर्डर इतना ही होता है, तो वो आपके पैरों के पास की चीजों को कवर कर पाएगा, ना कि आपके एड़ी से ऊपर वाली चीजों को। और ये जो स्प्लिट दिया हुआ ना, आप इसका स्प्लिट एक बार देख लो कितने दूर तक दिया हुआ है। तो बाय चांस अगर आपको ऐसा मन हो जाए कि आपको सैटन का पेटीकोट नहीं पहनकर आपको ऐसे ही शेप वेयर वाला पेटीकोट पहनना है, तो उसमें अगर स्प्लिट आ जाए तो फिर वो कहीं से भी आपकी नेट की साड़ी के लिए ओके नहीं होगा। तो ऐसे में आपको ना सैटन का जो शेप वेयर पेटीकोट होता है, स्पेशली ये ग्रीन वाले में जो मैंने दिखाया, जिसमें कहीं भी स्प्लिट नहीं होती है, नीचे से बिल्कुल फैली हुई होती है, आप वैसे पेटीकोट लीजिए। अब जो हमारा पांचवा पेटीकोट है ना, वो है केन केन पेटीकोट। अभी ना मेरे चैनल पे आप देख सकते हो केन केन पेटीकोट के ऊपर मैंने बहुत सारा लहंगा स्टाइल ड्रेप करके आपको दिखाया। स्पेशली आप इसमें ना लहंगा स्टाइल ही ड्रेप कर सकते हो, क्योंकि ये थोड़ा फूला हुआ होता है, और जो भी आप साड़ी से लहंगा बनाते हो ना, उसमें थोड़ा सा ये फ्लफीनेस ऐड कर देता है। ये केवल साड़ी के ऊपर ही नहीं, बल्कि अगर आप कोई अच्छा फैला हुआ गाउन पहन रहे हो ना, तो वो थोड़ा फैला हुआ लगे, फूला हुआ लगे, तो उसके लिए भी ये काफी अच्छा काम करता है। विदेशों में तो जो ब्राइड होती है ना, जो गाउन पहनती व्हाइट कलर का, अंदर में वो केन केन स्कर्ट ही पहनती। तो केन केन स्कर्ट साड़ी के लिए बेस्ट हो सकता है, लेकिन तब जब आप अपनी साड़ी को लहंगा स्टाइल में ड्रेप करो। अब है सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन कि हम अपने पेटीकोट का जो भी साइज है उसको कैसे लें, क्या देख के कितना साइज लें। तो आप जो अपना इनर वियर पहनती है ना, वो तो आपके स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्सेल ऐसे साइज में आता है ना, तो आपका जो शेप वेयर पेटीकोट है वो भी आपको इसी साइज में ही मिलेगा। वो आपको 28, 30, 32 ऐसे साइज में नहीं मिलता है, वो मीडियम, लार्ज, एक्सेल ऐसे मिलता है। तो आप इसको लेने के लिए ना ऐसे समझिए, आप जो भी इनर वियर पहनती हैं, मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप मीडियम साइज का इनर वियर पहनती हैं, ठीक है, पैंटी, तो आपका अगर मीडियम साइज है तो आप अपना पेटीकोट के लिए जो पेटीकोट शेप वेयर है वो आप लोगे लार्ज साइज का, क्योंकि वो इलास्टिक वाला है, तो आप उसमें थोड़ा और कंफर्टेबल फील करोगे। अगर एक साइज ज्यादा रहेगा, शेप आपको वैसे ही मिलेगा, लेकिन वो आपके लिए थोड़ा कंफर्टेबल हो जाएगा अगर एक साइज आप बढ़ा कर लोगे तो।
वैसे अपने तरफ से मैं आपको ये जो मेरे पास ग्रीन कलर का है ना पेटीकोट, उसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। ये मुझे मेरे अभी तक के कलेक्शन में ना सबसे बेस्ट लगा है और अधिकतर साड़ी के नीचे मैं यही वाला ही पेटीकोट पहनती हूँ क्योंकि मुझे काफी कंफर्टेबल ये लगता है। तो आपका जो भी पैंटी का साइज है, इनर का साइज है, आप उससे एक साइज बड़ा करके ही अपना शेप वेयर वाला पेटीकोट खरीदीजिएगा। खरीदने से पहले देखिएगा कि उसमें डोरी अच्छे से है या नहीं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग उसमें जो कस्टमर के रेटिंग है वो कितने आए हैं। अगर रेटिंग आपका ग्रीन जोन में है तो ही आप खरीदिएगा, उससे नीचे के मत खरीदिएगा। अभी तक अगर आपने कोई भी शेप वेयर पेटीकोट नहीं खरीदी है और आप सोच रहे हो कि अपने कलेक्शन में एक रख लें, तो एक कौन सा वो कलर रखें कि वो हर साड़ी के नीचे चला जाए, तो आप अपने कलेक्शन में देखिए, आपके वार्डरोब में देखिए, आपका अगर कोई भी फेवरेट नेट का साड़ी है तो आप उस कलर का ले लीजिए। अगर आपका नेट का साड़ी लाइट कलर में है तो फिर काफी प्लस पॉइंट की बात है, क्योंकि लाइट कलर का जो पेटीकोट होता है ना वो हर साड़ी के नीचे चला जाता है। अगर शिफॉन का साड़ी आपका थोड़ा सा डार्क कलर है ना तो वो उसमें भी चला जाता है। और अगर मोटी साड़ी है तो भाई उसके अंदर आप जो भी पेटीकोट पहनो, सभी जो पेटीकोट है वो आराम से मोटी साड़ियों में हाइड हो जाती हैं। तो इसीलिए अगर आपके पास लाइट नेट का साड़ी है उसको देखकर आप लीजिएगा, ताकि वो आपके नेट के साड़ी के साथ भी चला जाए। जब मन करे आप अपनी फेवरेट नेट की साड़ी निकालो, उसके साथ पहन लो। और अगर नहीं नेट की साड़ी पहन रहे हो तो कोई सा भी डार्क जॉर्जेट शिफॉन ऐसी साड़ियों के भी वैसी आप शेप वेयर पहन सकते हो। आई होप आपकी सारी क्वेरीज यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी है तो इसको अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना मत भूलिएगा, और ऐसे लोगों को तो याद से शेयर कर दीजिए जिनको कि साड़ी और पेटीकोट के बारे में पता नहीं है, तो उनको थोड़ी बहुत नॉलेज आपकी हेल्प से मिल जाएगी। और वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हो। तो अब मैं आप लोगों से मिलती हूँ अपनी अगली नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन टेक केयर एंड बाय।